Deutsch, Español, Hellenike। इस मूवी की शुरुआत एलिथिया नाम की प्रोफेसर से होती है, जो कि विजिटिंग लेक्चरर है और अलग अलग जगहों पर जाके स्टूडेंट्स को लेक्चर देती है। और जब वो एयरपोर्ट पर जाती है तो वहाँ उसे एक अजीब बनावट वाला ड्रॉप मैन मिलता है। वह एलिथिया के पास आता है और उसका सूटकेस आगे ले जाने में उसकी मदद करता है। वे दोनों कुछ कदम एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन तभी अचानक एलिथिया के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। एलिथिया दौड़कर अपने दोस्तों के पास चली जाती है और जब वह अपने दोस्तों से कुछ मिनट बात करने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वह ड्रॉप मैन नहीं दिखता है। एलिथिया इसी बारे में सोचते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो एलिथिया बताती है कि उसको एयरपोर्ट पर ड्रॉप मैन मिला था, लेकिन पता नहीं वह अचानक कहाँ गायब हो गया। एलिथिया की यह बात सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं और वह इस ड्रॉप मैन को एलिथिया का भ्रम बताते हैं। दोस्तों की यह बात सुनकर एलिथिया चुप हो जाती है और इसी तरह वह सभी एक सेमिनार में पहुँच जाते हैं, जहाँ एलिथिया खड़े होकर लेक्चर दे रही है कि तभी उसको सामने वाली सीट पर एक अजीब सा मनुष्य दिखाई देता है जो उसके करीब आता है। एलिथिया उसे देखकर डर जाती है और बीमार हो जाती है। लोग उसे स्टेज से एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ उसकी तबीयत पहले से कुछ सही होती है। जिसके बाद वह एक दुकान पर पहुँचती है जो एंटीक सामानों की दुकान थी, जहाँ पर बहुत सारे सामान रखे थे और वहाँ पर एक अजीब बनावट वाला कप एलिथिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह शॉपकीपर से उसकी खासियत पूछती है। वह बताता है कि इसके अंदर अपने आप लाल रंग का खून जैसा कुछ निकलता है, जिस पर एलिथिया उसे लेकर अपने घर आ जाती है। और जब एलिथिया अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है तो वो उस अजीब बनावट वाले कप को धोती है तो उसमें बहुत देर तक लाल रंग का कुछ निकलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसी कप से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है जो उसके घर से भी बड़ा होता है। एलिथिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वह बताता है कि मैं जिन हूँ। लेकिन इस पर जिन कहता है कि जब लोग मुझे देखते हैं तो वो डर जाते हैं, पर तुम मुझे देखकर डरी नहीं, क्यों? तो एलिथिया बताती है कि बचपन से ही मुझे इमेजिनेशन करने की बीमारी है, इसलिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें इमेजिन किया है। इसके बाद एलिथिया कहती है कि बचपन में मैं अकेली रहती थी और तब से ही मैंने अपने एक फ्रेंड को इमेजिन कर लिया ताकि मेरा अकेलापन दूर हो सके, और जब मैं चाहती उस फ्रेंड को बुला लेती हूँ और जब चाहती हूँ उसे वापस भेज देती हूँ। वहीं दूसरी ओर खड़ा जिन एलिथिया से कोई 10 विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन एलिथिया उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसे इस बोतल में कैसे बंद हुए इस बारे में पूछता। वह जिन बताता है कि हजारों वर्ष पहले वह रानी शेबा के राज्य में रहता था। रानी शेबा उसे प्यार करती थी, लेकिन एक दूसरी जगह का राजा किंग सोलोमन उस रानी से प्यार करता था। किंग सोलोमन एक जादूगर था, इसलिए वह एक विशेष प्रकार की बजने वाली कोई चीज लाया, जिसकी आवाज सुनते ही रानी शेबा उसके पास दौड़ी चली गई। लेकिन जब उस जादूगर को लगा कि मैं उसके और रानी के बीच आ जाऊंगा तो उसने मुझे एक बोतल में बंद करके बहुत दूर फेंक दिया और मैं तब से ही आजाद होने के लिए सोच रहा था। तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसलिए मैं तुम पर खुश हूँ और तुमसे कोई भी 3 चीजें मांग सकती हो। इस पर एलिथिया कहती है, वैसे तुम्हारे हिसाब से एक लड़की के लिए वे 3 चीजें क्या होंगी? पर जिन कहता है कि मुझे क्या पता, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद तुम सोच सकती हो कि तुम्हें 3 विश क्या मांगनी चाहिए। पर एलिथिया कहती है कि अगर मैं कोई भी विश ना मांगू तो? एलिथिया की यह बात सुनकर जिन फिर से तड़पने लगता है और फिर जिन को तड़पता देख एलिथिया समझ जाती है कि मुझे विश मांगनी जरूरी है। जिसके बाद वह जिन से कहानी सुनाने के लिए कहती है। जिन बताता है कि उसको इससे पहले भी इस बोतल से बाहर निकाला गया है, लेकिन किसी ने भी अपनी 3 विश नहीं मांगी, इसलिए मुझे इसी बोतल में कैद रहना पड़ा। ये सुनकर एलिथिया आश्चर्यचकित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कब कब इस बोतल से बाहर निकाला गया है। इस पर जिन बताता है कि पानी में रहते हुए उसकी ये बोतल एक पत्थर में बदल गई थी, जिससे बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी उठाया नहीं। और ऐसे ही मुझे कई साल बीत गए, लेकिन एक दिन एक लड़का मेरी बोतल को पत्थर समझकर अपने साथ ले गया और उसे एक दीवार पर लगा दिया। और उस दीवार पर जब एक दिन गुल नाम की एक लड़की ऊपर चढ़ी तो वो बोतल दीवार से निकलकर नीचे गिर गई। पर एलिथिया कहती है कि वह लड़की दीवार पर क्यों चढ़ रही थी। इस पर जिन बताता है कि गुल सुलेमान के बेटे मुस्तफा से प्यार करती थी और वह उसी को देखने के लिए दीवार पर चढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने इस बोतल पर हाथ रखा जिसमें मैं कैद था तो वह बोतल नीचे गिर गई और फिर मुझे गुल के सामने आना पड़ा। गुल के सामने आते ही मैंने उससे 3 विश मांगने के लिए कहा, जिस पर उसने पहले तो मना
कर दिया, लेकिन उसके बाद में तय किया कि मैं मुझसे 3 विश मांगेगी। इस पर एलिथिया कहती है, क्या आपने अपनी तीनों विश मांग ली? पर जिन मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने अपनी तीनों विश मांग ली होती तो मैं कब का आजाद हो गया होता। इस पर एलिथिया कहती है, तो फिर आगे बताओ, आगे क्या हुआ? गुल ने क्या मांगा? जिस पर जिन कहता है कि गुल ने मुस्तफा को मांगा और इसलिए मैंने गुल को पहले से भी ज्यादा सुंदर कर दिया और फिर मुस्तफा के दिमाग में भी गुल के लिए प्रेम भर दिया। लेकिन सुलेमान की बीवी ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए मुस्तफा को मरवा दिया और फिर गुल की विश अधूरी रह गई, इसलिए मैं उसी किले में कैद बना रहा। लेकिन समय बीतने के साथ एक बार फिर मुराद नाम की एक लड़की को मेरे वहाँ होने का एहसास हुआ। वह अक्सर मेरे पास आ जाता था, लेकिन राज में चालू उठापटक के कारण उसको बहुत ही कम उम्र में राजा के पद पर बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं उसी के साथ उसके कमरे में रहता था, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाता था। कहानी मुझे और राजा दोनों को अच्छी लगती थी, क्योंकि वे पता नहीं इतनी अच्छी कहानियाँ कहाँ से लाते थे। मैं तो अभी भी उनकी कहानियाँ सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि वे आखिरकार इतना कैसे सोच लेते थे। इस पर एलिथिया कहती है, तो फिर तो सही था, तुम्हारा जीवन सही से कट रहा था, तुमको राजा की विश पूरी कर देनी चाहिए थी। तुम उसको तभी बोल देते तो तुम पता नहीं कब का आजाद हो जाते। लेकिन इस पर जिन कहता है कि चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन मेरे ऐसा करने से पहले ही राजा की मौत हो गई और अब ये राजपाट उसके एक आलसी भाई इब्राहिम को मिल गया, जो देखने में बहुत ही मोटा और तगड़ा था, लेकिन अक्लमंद बिल्कुल नहीं। वह अपने रूम में अपने मजे के लिए एक मोटी सी महिला को रखता था। एक दिन वही महिला नहा रही थी तो मेरी बोतल फिर से खुल गई। फिर जब मैं बाहर आया और मैंने उससे कहा कि अपनी कोई 3 विश मांगे, तो वो मुझे देखकर डर गई और उसने सिर्फ एक ही विश मांगी, और वो ये कि मैं दोबारा से उसी बोतल में कैद हो जाऊं, और इसीलिए मुझे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। सामने बैठी एलिथिया उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और जिन भी अपनी आप बीती एलिथिया को बहुत प्यार से बता रहा था। हर बार की तरह इस बार फिर जिन अपने विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन हर बार की तरह एलिथिया इस बार भी समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन सी विश मांगी। अब इस बार फिर से जिन एलिथिया को एक और कहानी सुनाता है। इसमें वह कहता है कि मैं बहुत पहले एक जाफर नाम की लड़की को मिला था, जिसकी शादी एक बहुत बूढ़े व्यक्ति से हो गई थी और इसलिए वह बहुत परेशान रहती थी। मैंने तुम्हारी ही तरह उससे भी 3 विश मांगने के लिए कहा। उसने पहले विश खुद को ज्यादा समझदार बनाने की मांगी थी और फिर दूसरी विश में भी उसने यही मांगा कि उसका ज्ञान और बढ़ जाए। लेकिन उसकी यह विश को सुनकर मुझे पता नहीं कब से प्यार हो गया। उसने इसी ज्ञान के बल पर भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को पहले से ही पता कर लिया था। वह मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन एक पल में ही सॉल्व कर देती थी। लेकिन दिन बीतने के साथ वह पता नहीं कब मुझसे नफरत करने लगी। मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता था और इसीलिए मैं चाहता था कि वह अपनी तीसरी विश कभी न मांगे। लेकिन वह मुझको खुद से दूर करने के लिए अपनी तीसरी विश भी मांगने लगी थी। मैंने उसे मना किया तो वो कहने लगी कि तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। बस फिर इसीलिए मैं दोबारा बोतल में चला गया और आज तुम्हारे सामने हूँ। अब एलिथिया जिनकी बात सुनकर कहती है कि मैं जान गई हूँ कि मुझे क्या मांगना है, और फिर एलिथिया अपनी पहले विश में जिनको ही मांग लेती है और फिर दोनों आपस में किस करते हैं और बहुत दिनों तक एक साथ रहते हैं। लेकिन तभी एलिथिया को वापस जाना होता है, इसलिए वह जिनको एक बोतल में भरकर एयरपोर्ट ले जाती है, जिसमें पहले तो एलिथिया डर जाती है कि अगर कांच की बोतल में क्या है किसी को पता लग गया तो क्या होगा, लेकिन कोई जान नहीं पाता और एलिथिया उस बोतल को लेकर चली जाती है। लेकिन जिन उस नई जगह का एटमॉस्फेयर नुकसान पहुंचाता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। ये सब देखकर एलिथिया डर जाती है और जिन को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन जिन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन इस पर एलिथिया कहती है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती और एलिथिया अपनी तीसरी विश मांगकर जिन को आजाद कर देती है। और फिर कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है, जिसमें एलिथिया एक मैदान में बैठी हुई है और वहाँ पर वह जिन भी आ जाता है और फिर उसी मैदान में दोनों एक साथ कुछ कदम चलते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।